हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल नो अबाउट द वाटर वी ड्रिंक। आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 12 मतलब जो पानी हम पीते हैं, द वाटर वी ड्रिंक यानी जो पानी हम पीते हैं, तो यानी पानी के बारे में जानेंगे कि पानी कहाँ से आता है, पानी कैसा हमें मिलता है। हम बिल्कुल हमें क्लीन वाटर पीने को मिलता है जहाँ से भी आता है, या फिर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं या फिर उस पानी को साफ़ करके पीते हैं। और बहुत सारी ऐसी वाटर से रिलेटेड हमें चीज़ें रहेगी। इससे हम सीखेंगे इस लेसन से कि हमें पानी को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, और अगर वेस्टेज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होगी इन फ्यूचर। तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, क्योंकि पानी के बिना कोई जीवन है ही नहीं। अगर सोचो कि पानी ही ना हो, वाटर ही ना हो, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। हम तो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। We need to drink water as it helps in digesting the food we eat। अच्छा, ये बताइए कि हम खाना मतलब पानी क्यों पीते हैं। ऑब्वियसली एक पॉइंट ये है कि हमारा जो मतलब खाना रहता है वो पानी के थ्रू ही पचता है। हम पानी पीते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है जो हम खाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थ्रो वेस्टेज आउट आवर बॉडी, और यहाँ तक कि पानी हमारी बॉडी में जितना भी वेस्टेज होता है उसे बाहर थ्रो करता है यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिन के थ्रू। डॉक्टर्स ऑलवेज से दैट वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि हाँ, एक ह्यूमन बॉडी मतलब एक मानव शरीर में हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए हर दिन। कैन वी ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। आप बताइए, क्या हम डायरेक्ट नेचुरल सोर्स जो रहता है डायरेक्ट वहाँ से हम पानी ले सकते हैं क्या पीने का। नो, वी कांट, एज इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अगर ऐसा नहीं कि बारिश आ रही है तो हमने ग्लास लगा दिया और वहाँ से पानी लेकर के पी लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो जानेंगे। इट हैज़ टू बी मेड सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने योग्य पानी के बारे में बात करेंगे। कहाँ से आ रहा है देखिए आप, वेल, कुआं, हैंडपम्प देखे होंगे आपने, ये सभी ट्यूबवेल, नलकूप रहते हैं, यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिसाइडेड बाय द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन्ड। अब जो पानी की जो क्वालिटी होती है कि पानी मतलब हो सकता है आपने देखा होगा कुछ पानी ऐसा आता है जहाँ से हम लेते हैं तो उसमें मिट्टी होती है और कहीं पर कचरा होता है, कुछ पानी का थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो एक पानी की क्वालिटी डिटरमाइन करती है, निश्चित करती है कि पानी कहाँ से आया है, बारिश का पानी है कि कहीं रिवर से आया है, कहाँ से आया है, पानी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर। अब मतलब मोस्टली जो पानी रहता है वो अंडरग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे। सरफेस वाटर, रेन्स, बारिश का पानी। अंडरग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स और वेल्स। अब ये भी है कि जो पानी ज़मीन के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड रहता है यानी ज़मीन के अंदर रहता है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, बाहर कैसे लाया जा सकता है, तो किसके थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू, ट्यूबवेल्स और वेल्स, इनके थ्रू हम निकाल सकते हैं और फिर यूज़ करेंगे उसे। नेक्स्ट, since rainfall is not regular and uniform all over, so it becomes necessary to conserve water in order to quench the thirst of people। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि जो बारिश है, ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने 12 मंथ्स बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना, एक सीज़न डिपेंड रहता है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि बारिश ठीक से नहीं हो पाती, पानी की कितनी प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि हम पानी को कंजर्व करें, संरक्षित करें, उसको इकट्ठा करके रखें और बाद में उसका हम यूज़ कर सकते हैं। पानी को वेस्टेज नहीं करना, यहीं से हमें समझ में आता है। जो लोग बिल्कुल पानी को वेस्टेज करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप आज वेस्ट कर रहे हो पानी तो आज भी प्रॉब्लम है और कल तो उससे ज़्यादा डेंजर प्रॉब्लम होने वाली है। वाटर इज देयर फॉर कंजर्व्ड इन डैम्स, टैंक्स और रिजर्वॉयर। और पानी को हम कहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, डैम्स में, टैंक्स में और रिजर्वॉयर में। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब जो पानी की अधिक मात्रा हम रिजर्वॉयर मतलब कुंड टाइप में, रिजर्वॉयर मीन्स कुंड टाइप में हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर, स्टोर करके रखते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत के टाइम पर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कैनल्स,
Canals are taken out from reservoirs to supply water to villagers for drinking and irrigations. अब जो है हम रिजर्वॉर्स कुंडों में से मतलब पानी लेकर के जो विलेजर्स रहते हैं जिनको मतलब फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इरिगेशन सिंचाई के लिए, तो हम अब सप्लाई कर सकते हैं वहाँ से. वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉर्स, इट्स यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. अब जो पानी स्टोर करते हैं हम कुंड में, रिजर्वॉर में, वहाँ पर जलाशय में, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है. Some huge multi-purpose projects of India as भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम एक्सेट्रा, और कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं भारत में, जैसे भाखरा नंगल डैम हुआ, हीराकुंड डैम हुआ, इन नाम से, नागार्जुन सागर डैम नाम से, और भी बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा. तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डज़ वाटर बिकम डर्टी. पानी कैसे गंदा होता है. डर्टी मीन्स गंदा होता है. तो इसकी ये तो बहुत सारे रीज़न है, हमें दिख भी रहा है. फैक्ट्रियों से निकला हुआ जितना भी वेस्टेज होता है, कैटल मतलब जानवरों को, जो गाय भैंस रहती है उन्हें भी पानी में, नदियों में बिठा करके नहला रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हैं. और ये देखिए इनको, ये तो कपड़े ही धो रहे हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से क्या होता है, पानी डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है. कई सारी बीमारियाँ होती, फिर हम इन्हें पीते हैं तो जानवर भी बीमार पड़ते हैं पानी को पी करके. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. हम एक बार रीड करेंगे. पीपल वॉश डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी यूटेंसिल्स, कैटल एक्सेट्रा इन वाटर. Many people defecate near sources of water. This can lead to spread of diseases like jaundice, cholera and dysentery. Many factories dispose of their wastage in river. कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो डेफिकेट मतलब नदी किनारे में शौच के लिए जाते हैं. मतलब ऐसा तो अभी तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह पर बहुत पानी को वेस्ट किया जाता है, डर्टी का गंदा किया जाता है इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू. सो हमें ये समझ में आता है कि हमें इन सब एक्टिविटीज़ को रोकना है जो पानी को गंदा करती है, रिवर्स को, तालाबों को गंदा करती है. हम उन सब चीज़ों को रोकना चाहिए. Many harmful chemicals are thus added to drinking water. All these human activities make water dirty and unsafe for drinking. और कई सारे हार्मफुल केमिकल्स फिर ऐड करना पड़ते हैं पानी को ठीक करने के लिए. तो वो बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात हो जाती है कि जो केमिकल्स ऐड है और फिर हम वो पानी पीते हैं तो वो हमें बीमार कर सकता है. ऑल दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेक डर्टी वाटर. अब जो इंसान हैं, हम ही जैसे लोग होते हैं, हमारे जैसे, मतलब हम नहीं, हम तो समझदार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझते नहीं हैं और पानी को बिल्कुल गंदा कर देते हैं अपने एक्टिविटीज़ से. तो वैसा नहीं होना चाहिए. हमें पानी को कंजर्व भी करना है और उसे डर्टी होने से भी बचाना है. नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. देखिए प्यूरिफिकेशन, सिंस वाटर फ्रॉम रिवर्स, रिजर्वॉर एक्सेट्रा इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज डायरेक्टली, सो इट इज़ सेंट टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट फॉर क्लीनिंग. अब जो पानी हमें नदियों से मिल रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है तो वो डायरेक्ट, अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसे डायरेक्टली पी सकते हैं. जैसे मैंने बताया था, ग्लास में लेके आपने बारिश का पानी पी लिया, उसको साफ, उसमें गंदगी होगी, उसमें कचरा हो सकता है, जैसे पी करके हम बीमार पड़ सकते हैं. तो उसे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में सब भेजा जाता है ताकि वो पानी बिल्कुल क्लीन होकर के हमारे पास आए. हियर ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड एंड वाटर इज़ फिल्टर्ड. जितनी भी पानी में इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है, वाटर फिल्टर करके हमें पहुंचा दिया जाता है. केमिकल्स आर एडेड टू किल द जर्म्स. अब कुछ केमिकल्स ऐसे ऐड किए जाते हैं जो उसमें जर्म्स जो रहते हैं पानी में उन्हें किल करते हैं, मारते हैं. देन इट इज़ टेस्टेड. इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी प्योर, इट इज़ सेंड टू हाउसेज थ्रू पाइप्स एंड टैप्स. फिर उस पानी को टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर टेस्टिंग होती है कि वो पानी साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है. अगर वो पानी साफ़ हो चुका होता है तो उसे घरों में पाइप्स और टैप्स के थ्रू, नलों के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है. तो इस टाइप से वाटर प्यूरिफिकेशन का काम होता है. पानी का शुद्धिकरण बोल सकते हैं आप. पानी को साफ़ किया जाता है, उसके बाद वो पीने योग्य होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. मतलब पानी को, आपके पास अगर कोई गंदा पानी है तो आप उसको पीने योग्य उसको कैसे बनाएंगे, साफ़ कैसे करेंगे, तो उसकी कुछ स्टेप्स है आज हम सीखेंगे और उसे हो सके तो आप करके भी देखिएगा. वाटर दैट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज पोर्टेबल वाटर. जो पानी पीने योग्य होता है, फिट होता है फॉर ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, उसे पोर्टेबल वाटर बोला जाता है.
It should be clean, pure, colorless, odorless and tasteless. We can use the following methods to make water safe for drinking in our homes. अब हमें कुछ ऐसी मेथड्स है जो हम अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा पानी क्लीन हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा, जिससे हम पी सकेंगे। ख़राब पानी को भी ठीक किया जा सकता है। कैसे? बॉइलिंग यानी उबाल कर। बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स किल ऑल द जर्म्स एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हमें पानी को कितने मिनट्स तक उबालना है? 20 मिनट तक गैस पर रखकर उबालना है, जिससे जितने भी जर्म्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और वो पानी हम उसे पी सकते हैं। उसके बाद कितने मिनट तक उबालना है पानी को? अगर कोई ख़राब पानी आपके पास है, आप उसको पीना चाहेंगे लेकिन ख़राब पानी तो हम पी नहीं सकते, तो उसे 20 मिनट तक बॉईल करना यानी उबालना है, ताकि उसके सारे जर्म्स मर जाए, किल हो जाए, फिर हम उस पानी को पी सकें। एक मेथड ये हुई पानी को क्लीन करने की। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, एडिंग केमिकल्स। उसमें कुछ केमिकल्स मिलाना है, ठीक है ना। जैसे केमिकल लाइक क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, इसको हम वाटर में मिलाएंगे तो वो वाटर पोर्टेबल वाटर हो जाएगा, मतलब ऐसा पीने योग्य पानी हो जाएगा। इफ़ एडेड इन राइट प्रपोर्शन, ऐसा भी नहीं कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, इन केमिकल्स को बहुत ज़्यादा मिला दिया या थोड़ा सा ही मिलाया। एक प्रपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी फिक्स होती है, राइट प्रपोर्शन में मिलाना। जैसे कि खाने में आप नमक मिलाते हैं, वैसा नहीं है कि बहुत कम नमक मिलाएंगे तो खाना फीका हो जाएगा, सब्जी फीकी हो जाएगी आपकी, और बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो एक राइट प्रोपोर्शन में हमें ऐड करना होता है केमिकल्स को। दूसरी मेथड हमने ये सीखी कि हम बॉइलिंग के बाद केमिकल भी ऐड कर सकते हैं ख़राब पानी में, जिससे उस पानी को फिर पिया जा सके। नेक्स्ट है स्ट्रेनिंग। द वाटर इज स्ट्रेन्ड और पास्ड थ्रू अ क्लीन मसलिन क्लॉथ। इट कलेक्ट्स द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बट जर्म्स कैन नॉट बी किल्ड बाय दिस मेथड। मतलब अब तीसरे स्टेप में बोल रहा है कि एक मलमल के कपड़े से उस पानी को छान लो, जिससे जो इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो ऊपर उस कपड़े में रह जाएगी, और बट इससे ये होगा कि जो जर्म्स हैं वो तो नहीं मरेंगे, पर हाँ ये है कि जो मोटा मोटा कचरा रहेगा वो उस पानी में, वो उस कपड़े में, मसलिन क्लॉथ में, जो मलमल का कपड़ा होता है उसमें आ जाएगा, वो पानी क्लीन हो जाएगा, बट उसके जर्म्स रहेंगे वो किल नहीं होंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा, छानने से जर्म्स नहीं मरते हैं। नेक्स्ट एक सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड स्ट्रेनिंग, और लास्ट मेथड हम देख रहे हैं यूजिंग मॉडर्न फिल्टर्स। मॉडर्न फिल्टर मतलब आरओ, जैसे आपको पता है कि वाटर प्यूरीफायर फिल्टर मशीन होती है। दिस डेज वाटर इज मेड प्योर बाय वाटर फिल्टर, अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरीफायर और आरओ का फुल फॉर्म भी देखेंगे, रिजर्व ऑस्मोसिस फिल्टर। दिस सेपरेट इम्प्योरिटीज़, अब ये मतलब जो पानी की जो इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धता है, उसको ख़राब चीज़ों को हटाएगा भी, किल भी करेगा जर्म्स को, और हमें पानी पीने के लिए प्योर पानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इस एक न्यू टेक्नोलॉजी बोलेगी कि एक आरओ, एक ऐसी मशीन चल गई है, आपने देखा ही होगा आरओ, जिससे पानी की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हट जाती है, पानी बिल्कुल अच्छा होता है, टेस्टी भी पानी लगता है, और जर्म्स भी मर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेथड्स है जो हमने आज सीखी कि आप पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हो, पीने योग्य बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है स्टोरेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी हम इस वाले चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं, आगे का चैप्टर पूरा, ये इनकम्प्लीट चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से एक बार और समझेंगे, जो हमने आज अभी तक समझा इस चैप्टर में, पूरी टोटल चीज़ें, ड्रिंकिंग वाटर, पानी के क्या क्या सोर्स रहते हैं, और उसके बाद पानी कैसे डर्टी होता है, ह्यूमन बीइंग पानी को कैसे ख़राब कर रहे हैं, और वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, और कौन सी हमने मेथड्स पढ़ी जिससे हम वाटर को सेफ बना सकें और साफ़ कर सकें। Thank you.